बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें। आपका ये फ़ैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। इमरान खान साहब की वीडियो लीक्स का मामला आजकल ज़ेरे बहस है। इमरान खान साहब कुछ अरसा कबल कह चुके हैं कि मेरी किरदार कशी ईद के बाद की जाएगी। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये डीप फेक के ज़रिए वीडियोस बनाई जाएंगी। पहले कई सियासतदानों की वीडियो डीप फेक के ज़रिए बनाई गई हैं और उसको मार्केट में फेंका गया है। ये मैंने नीचे एक वीडियो बनाई है, आप देख लेंगे कि डीप फेक को किस तरह और किस किस इंडस्ट्री में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये हमारे मुल्क में नहीं, अमेरिका में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। सदर ओबामा के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल हो चुका है, वहाँ के एक्ट्रेस के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल हो चुका है। टॉम क्रूज़ बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनके ख़िलाफ़ इसका डीफेक का इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, ये एकदम क्यों चीज़ें सामने नहीं आ रही, ये मैं आपको बताऊँगा। और जो इमरान खान साहब की वीडियो आ रही है उसमें किरदार कौन कौन से दिखाए जाएंगे, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस इलेक्शन से कबल जो रेहाम खान इनकी बीवी थी आई, उन्होंने उनको तलाक दे दी। तो उसके बाद ऐसी खबरें और ऐसी बातें मंजर आम पर आना शुरू हुई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई किताब मंजर आम पर आ रही है। ये बातें निकलना शुरू हो गई कि ये किताब लिख कौन रहा है। फिर पता चला ये किताब, पहले तो सिर्फ इतना पता चला कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किताब भी मार्केट में आ रही है। फिर कुछ अर्सा बाद ये पता चला कि वो किताब कोई और नहीं बल्कि इनकी साबका बीवी रेहाम खान लिख रही है और वो मार्केट में किताब लेकर आ रही हैं। फिर क्या होता है, फिर उस किताब के कुछ हिस्से लीक होते हैं, कुछ चैप्टर लीक होते हैं और हमजा अली अब्बासी और मुराद सईद और दूसरे जितने भी पीटीआई के तर्जुमान थे वो इसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं और मुखालफिन भी इसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। ये तमाम फ़ज़ा कैसे बनाएगी, ये इसको प्रोपेगेंडा टूल बोला जाता है। ये इसलिए फ़ज़ा बनाई गई कि लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाए, लोगों के मुतालिक इसकी आस्था। जैसे एक फ़िल्म रिलीज़ होती है तो फिल्म से पहले उसका एक पोस्टर आता है कि ये फ़िल्म का नाम है, इस फिल्म में ये एक्टर होंगे। फिर उस फिल्म का टीज़र आता है, टीज़र में उस फिल्म की चंद झलकियाँ होती हैं और उसके बाद उसकी पब्लिसिटी होती है और उसके बाद उसको मार्केट में फेंका जाता है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरह हो रहा है। वीडियोस आएंगी, लाजमी आएंगी, वो जाली हैं, वो असली हैं। उसके जो एक्सपर्ट हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं या सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, वो इसको बता देंगे कि ये जैली है या गलत है। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जब वीडियो अपलोड हो जाती है, ऐसी जैसे मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो अपलोड हुई तो वो देखते ही देखते मिलियन क्रॉस कर देती है और जब तक ये पता चलता है कि ये वीडियो फेक थी या असली थी, तब तक उस शख्स की शख्सियत, उसकी फैमिली डैमेज हो चुकी होती है, वो खुद डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। बहरहाल ये फेक हो या असली हो, ये इफेक्ट अपना असर ज़रूर रखती है। अब इमरान खान की वीडियो में भी यही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। पहले कहा गया कि कुछ वीडियोस लीक होंगी। बहरहाल इमरान खान साहब को इसको पहले अपने सोर्सेज के जरिए या पहले उन्होंने इसको भांप लिया कि मेरी वीडियोस आएंगी, तो उन्होंने खुद इसका इंकशाफ किया कि मेरी वीडियोस आ रही हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बात होना शुरू हो गई। अब तक जो सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है पाकिस्तान में वो इमरान खान की लीक वीडियो। अभी तक वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि फ़ज़ा ऐसी बन गई है कि हर बंदा इंतज़ार कर रहा है कि वो वीडियो कब आए, हम कब देखें। पूरे सोशल मीडिया पर इसकी कैंपेन चलाई गई। अब आहिस्ता आहिस्ता उस वीडियो के अंदर क्या होगा, ये भी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, कौन कौन से इसमें किरदार होंगे। पहले तो एक वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊं, वो जो वीडियो मंजर आम पर आ रही है, वो वीडियो में एक शख्स जो बुशरा बीबी का दूर दराज का रिश्तेदार है, वो एक शख्स के साथ बैठ के डीलिंग कर रहा है कि मैं आपका ये काम बुशरा बीबी को कह के इमरान खान से करवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें, इतने पैसे। उस शख्स ने जिसके साथ डीलिंग हो रही थी उसने ये जो वीडियो थी इसको रिकॉर्ड किया और ये भी मंजर आम पर है। अब दूसरी जो उसको कहा जा रहा है कि नाजेबा वीडियो है या फौश वीडियो है या इमरान खान की कुछ तन्हाई में गुजरे हुए लम्हात की वीडियो है, इसका असल जो इफेक्ट होगा वो इसका अफेक्ट पड़ेगा। बार क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर एक छाप है कि इमरान खान साहब एक प्ले बॉय रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जवानी ऐसी गुजारी है, इमरान खान साहब का सीता वाइट से
ताल्लुक़ रहा है, ज़ीनत अमान से ताल्लुक़ रहा है, रेखा से ताल्लुक़ रहा है। उनके मुखालफिन उनके किरदार को उछालते रहे हैं कि इनके जो माजी में बड़े मुशाके रहे हैं, तो ये थोड़े से रंगीन मिजाज के आदमी हैं। बहरहाल एक किताब भी आ रही है जो ओन चौधरी इनके बड़े क्लोजेस्ट फ्रेंड है, हम प्याला हम नवाला है, और इनके जितने भी यानी कि एक जिसे कहते हैं कि गारे यार हैं, इनके जितने भी राज हैं वो ओन चौधरी, इमरान खान साहब के जितने भी राज हैं वो ओन चौधरी को पता है। ओन चौधरी भी एक किताब लिख रहे हैं, लेकिन वो किताब थोड़ी सी लेट है, वो किताब इलेक्शन से पहले मंजर आम पर आएगी। ये वीडियोस क्यों मंजर आम पर आएंगे? क्योंकि इससे इमरान खान के जो एक तासुर बना है, और ज़ाहिर बात है कि ये अब फेक है या असल है, इसके बारे में कुछ नहीं, ये गॉसिप है कि वो वीडियोस आ रही हैं। पीटीआई ज़ाहिर बात है इसको फेक करार देंगे, जो उनके मुखालफिन है इमरान साहब के वो इसको असल करार देंगे। इस पर मरीम नवाज ने कहा है कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो बारह उन्होंने जेल भी भेजा है, सारा कुछ किया, लेकिन मेरा इस वीडियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वीडियो पहले माहौल बना, मैं अब इसको आपको बताता हूँ कि पहले माहौल बना। इमरान खान साहब ने इसका खुद इंकशाफ कर दिया कि वीडियोस रिलीज़ होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब को पता था कि ये जब मार्केट में आ जाएगी, एक सहाफ़ियों के जरिए करवाई जाएगी या सोशल मीडिया के जरिए करवाई जाएगी, तो ज़्यादा डैमेज होगी, इसलिए मुझे खुद ही बता देना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा वीडियोज़ लीक होंगी। उसके बाद इसका एक सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा बनानी शुरू होगी कि इमरान खान की वीडियो आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, रोज़ों के बाद आ रही है, चांद रात को आ रही है, कि हर बंदे तक उसकी ये अवेयरनेस चलेगी कि इमरान खान साहब की कोई ना कोई वीडियो है जो मंजर आम पर आ रही है, असली या गलत है वो बात का मामला है। उसके बाद एक इसका आस्ता आस्ता किरदारों को शो किया गया कि ये फलाने किरदार इसमें होंगे। इसमें जो वीडियोस का कहा जा रहा है, इसमें एक इमरान खान साहब है और एक खतून है, और एक वीडियोस में एक इमरान खान साहब है और दो खवातीन हैं, और एक वीडियो में इमरान खान साहब है और एक मर्द है। ये कैसे बनती है? जैसे इन्होंने डी फेक का इशारा कर रहे हैं पीटे की तरफ, तो मैंने नीचे वीडियो में बताया है कि डी फेक क्या होता है। अब जो नाम लिए जा रहे हैं ये मुबैना तौर पर नाम है, ये खबरें इसमें सच्चाई है या नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चल रही है, जो लोग इसको समझ रहे हैं कि किस किस के ज़रिए ये आ रही हैं वीडियो, किसके ज़रिए आ रही हैं, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, हकीकत है या नहीं है, ये वीडियो आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ज़ुबान ज़द आम क्या बातें चल रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की जो वीडियो रिलीज़ होगी इसमें इमरान खान साहब एक करैक्टर दिखाए जाएंगे, और एक जो है वो ज़रताज गुल जो महकमा मौसमियात की है उनको दिखाया जाएगा। ये असल है या गलत है, क्योंकि मैं इनको भी करैक्टर ही कहूँगा कि ये आना है। तो एक वीडियो जो होगी वो इमरान खान और ज़रताज गुल की होगी, और एक वीडियो जो है, क्योंकि इमरान खान ने एक किताब लिखी थी जो उसमें मुराद सईद का उन्होंने बड़ा एक जिक्र किया था कि किस हवाले से वो इमरान खान साहब के करीम है, तो एक जो वीडियो है वो इमरान खान साहब और मुराद सईद साहब की वो लाई जाएगी, मार्केट में फेंकी जाएगी, और एक वीडियो में दो खवातीन को दिखाया जाएगा। अब ये दो खवातीन के ज़ाहिर बात इनकी पार्टी की होंगी या इनके कोई करीब जो होंगे, वो उनके करीब की जो दो खवातीन होंगी उनको वो इसमें दिखाया जाएगा। ये फ़िज़ा बन चुकी है, ये माहौल बन चुका है, हर बंदा तजस्सुस का शिकार है, हर बंदा उस वीडियो का मुंतज़र है, हर बंदा उस वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, और एक फेक टोटल जिसको बोला जाता है, ये फेक वीडियोज़ ये मार्केट में आना शुरू भी हो गई हैं, लेकिन वो पहली नज़र में देखने वाले को पता चल जाता है कि यार ये फेक है, ये वो वीडियोज़ नहीं है जिनकी बात हो रही है। अब तो ये जो डी फेक की बात की है, ये डी फेक कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, बड़े बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी। किसी दौर में फोटोशॉप होता था सिर्फ एक कि जिससे जिसामत किसी के लगा के, चेहरा किसी के लगाकर मैनिपुलेट चीज़ें कर दी जाती थी, लेकिन आज के दौर में ये डी फेक बड़ा एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले, बहुत ज़्यादा एक रियलिटी शो करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, जो हू बहू दिखाते हैं, हरकत व सकनात भी हू बहू दिखाते हैं, चलने का अंदाज, और लगता है, गुमान गुजरता है कि ये वो शख्स वही है जिसके बारे में ये वीडियो है, हालांकि वो फेक होती है। तो लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वही इस चीज़ को पकड़ सकते हैं, वही चीज़ का फ्रांसिक कर सकते हैं, वही चीज़ इसका एनालिसिस कर दे सकते हैं, वही चीज़ इसको अलग अलग कर सकते हैं कि ये क्या, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, पोस्टपद पालों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी कुछ अर्सा पहले ज़ुबैर उमर की निकली थी, वीडियोज़ आई थी, फिर शेर शीद की आई थी, फिर कई सियासतदानों की वीडियोज़ ऐसी मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये जितनी फ़िज़ा बन चुकी है, इमरान खान साहब की वीडियो आ रही है, मैंने आपको करैक्टर बताए हैं कि जो करैक्टर इसमें एक्सपेक्टेड है, जो हो सकते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं है, ये एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, तीन वीडियो नहीं, चार वीडियो नहीं, पांच वीडियो नहीं, ये एक बड़ी तादाद में वीडियो मंजर आम पर आएंगे। मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।